सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित फैसले के बाद राजनीतिक दल, दलित कार्यकर्ता और दलितों के बीच इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। सबसे पहली बात यह है कि दलितों और आदिवासियों को संविधान के आर्टिकल 341 में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसके बाद दलितों का कहना यह है कि इसमें वर्गीकरण की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ताज़ा फैसले के बाद कोर्ट ने अब राज्यों को दलितों के बीच में कोटा विद इन कोटा का एक अधिकार दे दिया है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दलितों में भी आरक्षण में जिस प्रकार से ओबीसी के बीच में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, उसी तरीके के क्रीमी लेयर का प्रावधान करने की एक तरह से अनुशंसा की गई है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों फैसले के इन दोनों अहम बिंदुओं को लेकर अगला कदम कब उठाते हैं। बहुत सारी राज्य सरकारों का कहना है कि उनका स्टैंड जो है वो विंडिकेट हुआ है। इसमें खासकर आंध्रा की जो तेलंगाना की जो मडिगा समिति है, मडिगा एक्टिविस्ट हैं मंडा कृष्णा मडिगा, जो पिछले 30 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। हालांकि आंध्रा जो यूनाइटेड आंध्रा थी, वहाँ पर जब अनुसूचित जाति के बीच में कोटा विद इन कोटा का प्रावधान किया गया था, तब सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने उसे निरस्त कर दिया था। यानी कि आंध्रा के अलावा पंजाब में, हरियाणा में ऐसा प्रावधान किया गया था। पंजाब में 70 के दशक में और हरियाणा में जो है वो 90 के दशक में ऐसा प्रावधान किया गया था, जिसे कोर्ट ने 2005 में अपने एक फैसले से निरस्त किया है। और अब 7 जजों की बेंच ने उसी 2005 के जो फैसला था उसे एक रिजेक्ट किया है। लेकिन जो दलित एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि उनका जो विरोध है वो 2 बातों को लेकर है कि राज्यों को जो कोटा विद इन कोटा, यानी कि इसके अंदर में जो सब क्लासेस का जो अधिकार मिला है उसका मिसयूज होगा। ये अधिकार केंद्र के पास और संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। बहुत सारे राज्यों की मांग यह थी कि ये जो एक राज्य में पिछड़ेपन का पैमाना होता है वो दूसरे राज्य में लागू नहीं होता है। हालांकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये जो वर्गीकरण होगा, यानी कि कोटा विद इन कोटा होगा, तो उसमें अगर आप किसी का बढ़ा रहे हैं या किसी का घटा रहे हैं तो उसका ठोस आधार होना चाहिए, यानी कि एक इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए और वो पूरी तरीके से जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रीमी लेयर के बारे में कोर्ट ने बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जो वर्तमान में ओबीसी के आरक्षण में जो जिन आधार पर लागू है वही आधार होगा या उससे अलग होगा, इसके बारे में जजों की थोड़ी सी थोड़ा सा वेग है और ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो है हर राजनीतिक दल जो है उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया। जहाँ तक बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको लग रहा है कि उनका स्टैंड विंडिकेट हुआ है, क्योंकि वो जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने दलित और जो दलितों के बीच में जो ज़्यादा पिछड़े थे उनके लिए महादलित बनाया था। हालांकि उन्होंने कोटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, लेकिन गैर पासवान जातियों के लिए उन्होंने महादलित विकास मिशन बनाया, उनका एक अलग से निगम बनाया, जिससे कि उनके शैक्षणिक या अन्य चीज़ों में उनको आर्थिक रूप से और अधिक सहायता दी जाए। लेकिन अब बिहार सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका भी स्टैंड विंडिकेट हुआ है और आने वाले दिनों में अब राज्यों को यह अधिकार मिला है। तो हर राज्य जो है निश्चित रूप से, बिहार में पिछले साल ही जो है जातिगत सर्वे के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था, तो उनके पास में इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए एक इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पहले से तैयार है। वो चाहेंगे तो इसे दलितों के लिए एक अलग से भी सर्वे करा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी इस मुद्दे पर, खासकर पंजाब हो, कर्नाटक हो, आंध्रा और तेलंगाना में इस मुद्दे पर जो है और अधिक जो है सक्रियता बढ़ेगी। और खासकर जो जातियां, दलितों के बीच में जो जातियां अभी तक वो वंचित थी, जिन्हें एक तरह से नौकरियों में
अधिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी या समुचित एक उनके आबादी के अनुरूप जो है उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, वैसी जातियों को अब उम्मीद होगी कि उनका कोटा बढ़ेगा, जिससे कि भविष्य में जो है कि उनका भी वो चाहे नौकरी हो या शैक्षणिक संस्थान हो, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी अब उनके आबादी के अनुरूप जो है वो पर्याप्त होगी।